नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाला है। आपको बताते चले कि इंडिया अगर देश में चर्चा है तो इंडिया अलायंस की है या तो एनडीए की है। इंडिया अलायंस की बात करी जाए तो 3 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नीतीश कुमार। और अगर एनडीए अलायंस की बात करी जाए तो वहां पे एक ही प्रमुख नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर इंडिया अलायंस की बात करी जाए तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मना कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और वहीं बात करी जाए नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पछाड़ा है, परास्त किया है एक तरीके से। तो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र, जिनसे बातचीत करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और 2024 इंडिया अलायंस का है, आने वाला 2024 है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस बार नहीं आ रहे हैं, इस बार इंडिया अलायंस आ रही है। हम सभी नेता ये चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हमारा शीर्ष नेता जो हो वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, प्रधानमंत्री हो। अगर बात करी जाए इंडिया अलायंस की तो अभी राहुल गांधी की छवि में भी कहीं ना कहीं सुधार आया जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। लखनऊ में भी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, जल्दी आने वाली भी है। तो क्या भूमिका रहेगी जेडीयू? लखनऊ जेडीयू की भूमिका, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। इंडिया अलायंस की पूरी टीम है। राहुल गांधी अगर यहाँ आगमन होता है, उनका आते हैं, उनका एलान रूट मैप में भी है, आना है उनको, अगर आते हैं तो हमारी पूरी टीम उनकी स्वागत करेगी, उनके साथ लगेगी, उनके साथ कुछ दूर तक पैदल भी हम लोग चलेंगे और उनका पूरा समर्थन करेंगे हम लोग। अगर बात करी जाए सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में तो कितने सीटों की मांग है? वैसे तो हमारे अपने जो सूत्र हैं वो बताते 5 सीटें। देखिए मैडम, 5 सूत्र और 5 सीट आपने बोला। सीट के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीट नेताओं का ये काम है और इंडिया अलायंस जैसा चाहेगी वैसा होगी। मगर मैं भी चाहूंगा कि हमारी जेडीयू पार्टी यूपी में चुनाव लड़े और जितनी सीटें मिलती हैं उतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री पद के लिए बात करी जाए तो सबसे जो साफ छवि दिखाई देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने तो मना ही कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी बताया नहीं है, स्पष्टीकरण कुछ करा नहीं है उन्होंने। और वही बात करें नीतीश कुमार की तो वो इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए किसको चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया है। मंदिर नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। यूपी का 30% आबादी जो युवा आबादी है वो बिहार सरकार में नौकरी लेके जा रही है, कर रही है। इस समय अभी 2 लाख, करीबन 2 लाख लड़कों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। यूपी सरकार में कौन सा नियुक्ति पत्र बांटा गया? कुछ भी नहीं किया गया। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो वाकई में इसके हकदार हैं प्रधानमंत्री के। और प्रधानमंत्री मैं तो खुद चाहूंगा, स्वयं चाहूंगा और मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी को लाएं और रोजगार बढ़वावें। हमें मंदिर नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। बिहार में कितनी सीटों की मांग है? क्योंकि बिहार में सबसे मजबूत पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी जितने सीटों पे लड़ना चाहेंगे, लड़वाना चाहेंगे। हमारे सूत्र 17 बता रहे हैं। मैम, आपके सूत्रों पे मांग तो 17 सीटों पे आप बता रही हैं, मगर हम तो ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी अपने पूरे 40 के 40 सीटों पे चुनाव लड़े और 40 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी आएंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि इंडिया अलायंस, अगर हम बात करें इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन है, ठीक है। अगर इंडिया अलायंस में जैसे राहुल गांधी की अब छवि दिन पर दिन निखरती नजर आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं सुधर है, तो इंडिया अलायंस के कितने समर्थन में है आप लोग? मतलब पूरा 100? क्योंकि मायावती ने भी अब कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती का चुनाव उनका निर्णय, अपना स्वयं का निर्णय है। आना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहे कोई बात नहीं। हम तो अपना पूर्ण 100% नीतीश कुमार जी ने अगुवाई की है। माननीय नीतीश कुमार जी में हम पूरा 100% दिए हैं, तभी अगुवाई की है इंडिया अलायंस का। 22 जनवरी की बात करी जाए, प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जल्द ही। जो विपक्ष पार्टी है कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है, जाना ही नहीं चाह रही है, और शंकराचार्य भी नाराज आ रहे हैं। क्या पता? हम 4 के 4 शंकराचार्य हैं, चारों के चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। अधूरा राम मंदिर बना हुआ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कौन आएगा, कौन जाना चाहेगा? मैं तो खुद नहीं जाना चाहूंगा उसमें। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में उल्लास के साथ मना रही है, पूरा देश एक तरफ समर्थन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम आपका पैसा बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। पब्लिक का मूड मोड़ रही है। किस लिए मोड़ रहे हो यार? आप राम मंदिर बनवा करके, क्या राम मंदिर में रामलला आ गए? मैं भी रामलला का पुजारी हूँ, ऐसा नहीं है मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। क्या मूर्ति की स्थापना होने से हमें रोजगार मिल जाएगी? आपने करोड़ों रुपया फूंक दिया, रोड की सफाई हो रही है, लाइट लगाया जा रहा है, दीपक जलाया जा रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि दिवाली में पटाखे नहीं जलेंगे और आप एक तरफ कहते हो, भाषण देते हो दिवाली मनाई जाएगी।
पटाखे जलाओ, क्यों पटाखे जलाओ, किस लिए पटाखे जलाओ? माननीय योगी जी ने बोला कि पटाखे जलाओ, और वही बैंड लगाते हैं कि दिवाली में पटाखे नहीं जलाने आपको। ये तो अभी एक प्रश्न ये भी उठता है, आपने बोला ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जहां एक और दिखा रही है कि राम मंदिर, उन्होंने कहा था कि 24 में, पहले ये हो रहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, डेट बताइए डेट बताइए, अखिलेश यादव द्वारा ये बयान दिया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा। फिर उसके बाद अब इन्होंने डेट भी बता दी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी ही होनी है। हम ये कह रहे हैं, वो तो वादा उन्होंने पूरा कर दिया। वादा पूरा क्या, आधे अधूरे मंदिर में वादा पूरा कर दिया उन्होंने। थाली में खाना लगाइए, चावल लाइए, दाल मत दीजिए और कहिए आप खाना खा लीजिए। तो ये वादा होता है पूरा? वादा तो पूरा ये होता है कि मंदिर को आप पूरा कर देते। 24 के चुनाव के बाद 24 का चुनाव हो जाता, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव के बाद आप नहीं कर पाते। भाई आपकी गवर्नमेंट है, आपने कर दिया, किसी ने भी पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया, राम मंदिर में सबने सपोर्ट किया, मगर आप क्यों 22 से 22 को ही करा रहे हो? आप इलेक्शन के बाद कराइए, 2 महीने इलेक्शन की बात है, आप 2 महीने बाद कराते। आप 2 महीने पहले क्यों चुनाव करा रहे हैं? वो राम मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे चुनाव लड़ने के जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यूनाइटेड का मुख्य उद्देश्य तो है कि सबसे पहले तो ये रोजगार दें, पहली चीज, क्योंकि रोजगार ऐसी समस्या है हम लोग के लिए कि आज 80% आबादी जो है रोजगार मुक्त हो गई है, वो रोजगार से ग्रसित है, वो रोजगार किसी के पास नहीं है। तो मेरे तरफ से तो रोजगार है, और इंडिया अलायंस भी रोजगार को ज्यादातर प्रमुखता देगी, और वो है भी प्रमुख में। तो जनता दल यूनाइटेड मतलब इंडिया अलायंस के पूरे समर्थन में है? बिल्कुल 100% समर्थन में मैडम। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र जी, जिन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस का समर्थन में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है, और प्रधानमंत्री पद के लिए भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं देखा जाता। तमाम खबर जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। बने रहे प्रेस टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।